हालेलुया। परमेश्वर का वचन में निकालेंगे भजन संहिता 105 का 19 और 20। जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। आमीन आमीन। तो यहाँ हम देख रहे हैं भजन संहिता 105 का 119 और 20। यहाँ लिखा है जब तक के उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। हालेलुया। यहाँ पर देखा भी वचन कसौटी पर कसता है। कैसे कसता है? हालेलुया। ऊपर से पढ़ेंगे तो देखा यीशु के बारे में लिखा हुआ है और लिखा हुआ यीशु के बारे में कि वो उसने यीशु को एक लिखा हुआ है कि उसने यीशु नाम का एक पुरुष को उनसे पहले भेजा और दास होने के लिए बेचा गया और लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वे लोहे की सांकलों में जकड़ा गया। हालेलुया। वो लोहे की सांकलों में जकड़ा गया। हालेलुया। कौन जकड़ा गया? यीशु जकड़ा गया। उसकी क्या गलती थी? हालेलुया। आप सबने बाइबल को पढ़ा है, उसकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ? निर्दोष व्यक्ति इस सांकलों में जकड़ा गया, बंदीगृह में डाला गया और क्या कुएं में डाला गया। गलती क्या थी? कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, इसलिए वो क्या हुआ? परेशानी में होकर के गुजरा और वो जयवंत हुआ। हालेलुया। पहला जब बच्चा था, छोटा था, उसने स्वप्न देखा। पहला स्वप्न देखा, खेत में गेहूं के जो पुले होते हैं बने हुए हैं और 11 पुले 12 पुले हैं, तो एक पुला खड़ा हो गया है और 11 पुले जो हैं उसको झुक रहे हैं। हालेलुया। झुक करके उसको सलाम कर रहे हैं, यानी उसके सामने झुक गए हैं। ये पहला स्वप्न था, उसने अपने भाइयों को बताया। और दूसरा स्वप्न था 11 तारे हैं और वो क्या है? वो भी, और सूर्य जो चांद है वो भी क्या है? उसको झुक रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं। तो माँ बाप भी समझ में नहीं आया, भाइयों की समझ में नहीं आया, लेकिन भाई कहने लगे ये हमारे ऊपर राज्य करेगा, हम इसके अधीन रहेंगे। पिता ने उसे डांटा, क्या हम भी तेरे अधीन रहेंगे? और इस बात को पिता ने तो याद रखा, लेकिन भाई भी याद रखते हुए और अपनी भेड़ बकरी चराने के लिए गए हुए थे। और पता है आपको, फिर बता दो किसी को ना पता हो उसके लिए, जब एक दिन वो खाना लेके अपने भाइयों के लिए जा रहा था तो भाइयों ने प्लान किया ये हमारे ऊपर अधिकारी ठहरेगा, इसलिए हम क्यों न इसके लिए कुछ इंतजाम करें और इसको क्या करें? इसको मार दे, जान से मार दे इसके लिए। हालेलुया। और जान से मार दे, और मारने का उन्होंने इंतजाम किया। लेकिन उनमें एक भाई था जो तरस आया उसे, उसने बोला मारो नहीं इसके लिए, मारो नहीं इसके लिए, इसको कुएं में ही डाल दो, और उसको कुएं में डाल दिया गया। हालेलुया। और बाद में क्या हुआ? और मिस्री का एक व्यापारी था, उसके हाथों बेच दिया गया। मिस्री व्यापारी का बेच दिया गया। वहां से वो आगे बढ़ता गया और यहाँ तक उस पर ब्लेम लगते गए, वो आगे बढ़ता गया, विरोध होता रहा, वो आगे बढ़ता गया, यहाँ तक हुआ कि वो जेल में चला गया। हालेलुया। और वहां पर बंदीगृह में चला गया और वो क्या हुआ? सांकलों से बेड़ियां डाल दी गई। हालेलुया। और जब बेड़ियां डाल दी गई, तब क्या होता है? तब वहां का जो राजा था उसने एक स्वप्न देखा और स्वप्न उसका कोई बताने वाला नहीं था। हालेलुया। लेकिन राजा के जो 2 नौकर थे वो जेल के अंदर थे। हालेलुया। और 2 नौकरों का जो स्वप्न देखा उस यूसुफ ने उसको बता दिया गया और बताने के बाद वहां से छुट्टी उसकी हुई और एक को फांसी होनी थी और एक राजा के घर में काम पर उसे लगना था। हालेलुया। जब राजा का जन्मदिन आया तो उसने एक बड़ा भोज किया, सारे अपने वर्क और स्टाफ को सबको इकट्ठा किया और भोज करके
भोज करके उसके लिए क्या किया, भोज करके उसको सबको इकट्ठा किया और अपने नौकरों को भी बुलाया। और जब नौकरों को बुलाया तो वहां पर उसने दोनों के लिए निर्णय दिया था। वहां पर उसने निर्णय दिया, एक को फांसी की सजा दिया और एक, जैसे उसको बताया गया, दूसरे को उसके नौकरी मिली। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने वहां पर वो काम कर रहा था, लेकिन जब राजा का स्वप्न था, उस स्वप्न को बताने के लिए कोई नहीं था। हालेलुया। बहुत से पंडित आए, बहुत कुछ आए, और लेकिन कोई नहीं बताने पाया। लेकिन उन नौकरों ने उन्हें बताया कि एक व्यक्ति है, जो कौन है, वो यूसुफ है, यूसुफ का नाम बताया, वो आपके स्वप्न का उत्तर बताने पाएगा। हालेलुया। वो आपके स्वप्न का उत्तर बताने पाएगा। लेकिन वचन 39 का 21 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही और दरोगा का भी अनुग्रह उस पर बना रहा। हालेलुया। बंदी गृह में दरोगा का भी 39 का 21 में लिखा है, अनुग्रह बना रहा। वहां से वो निकल कर आया, और निकल कर आने के बाद में उसका स्वप्न था, आप जानते हैं, कोई जानता है, जो अकाल जो पड़ा था, 7 पुतली गाय हैं और 7 मोटी गाय हैं, सूखी बालें हैं, और वो उसको खा गई है, वो उसको खा गई है। इसके बारे में उन्होंने कोई बता नहीं पाया, इसका मतलब उसने बताया, और बताने के बाद में उसको एक अधिकारी वहां का ठहराया। हालेलुया। जब बता दिया, उसे अधिकारी ठहराया और उसको हाथ में क्या दिया, उसको हाथ में रिंग दिया, अधिकार दिया। हालेलुया। और अधिकार दिया और सारा कुछ से कहलवाया गया, बताया गया कि सब बिना तेरे कोई भी हिलेगा डुलेगा नहीं, ये अधिकार तेरे ऊपर चलेगा। हालेलुया। तेरा अधिकार इस पर चलेगा। 41 की 14वीं आयत निकाल के देखेंगे, वहां क्या लिखा है, 41 का 14। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकल गया और बाहर बाल बनवाकर वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। हालेलुया। और फिरौन के सामने जब आ गया, फिरौन का उत्तर उसने बता दिया गया। और तब उसकी 42 में आयत में देखेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है, लेकिन तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हालेलुया। अंगूठी दे दी, अधिकार दे दिया। हालेलुया। क्योंकि अंगूठी जब होती है वो अधिकार होता है, अंगूठी छाप लगती है, और जब अंगूठी की छाप लगती है तो क्या होगा, वो उसका एक अधिकार है, बिना उसकी छाप के आगे बात बनेगी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यूसुफ को कितनी कठिनाई सही, कितना दुख सहा, लेकिन वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। उसका अनुग्रह उसके ऊपर था और परमेश्वर ने उसे चुना। हालेलुया। तो इसका मतलब है वचन कसौटी पर कसता रहा, और जब तक पूरी तरह से कस नहीं गया, टाइट नहीं हो गया, तब तक वो उसे आगे निकल नहीं पाया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, राजा ने उसके बंधन खुलवा दिए, बंदीगृह से निकाल लिया गया। और उसी प्रकार से आज ये वचन आज हमारे लिए। हालेलुया। ये वचन आज हमारे लिए और आपके लिए। हालेलुया। ये वचन आज हमें कसौटी पर कसना चाहता है। हालेलुया। कसौटी पर कसना चाहता है, बंदीगृह से निकालना चाहता है। हालेलुया। बंदीगृह हमारी बेड़ियों को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। जब ये वचन हमारे अंदर होगा तो हम कसौटी पर कसते हुए जाएंगे, और ये वचन हमारे अंदर होगा तो हमारी बेड़ियां टूट जाएंगी, खुल जाएंगी। हालेलुया। तब परमेश्वर वो अधिकार हमें देगा। हालेलुया। जैसे उसके गले में जंजीर थी, हाथ में अंगूठी थी। हालेलुया। और ये जो परमेश्वर का वचन लिखा है, अब नई साल में जब आयतें निकल रही थी तो किसी की एक आयत निकली थी कि परमेश्वर तुझे अंगूठी के समान रखेगा। हालेलुया। हाँ, किसी ने पढ़ के सुनाया था, परमेश्वर तुझे अंगूठी के समान रखेगा। हालेलुया। तो ये अंगूठी के समान, पहले क्या है, परमेश्वर, हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, संसार हमारे लिए, संसार हमारे लिए, संसार का हाकिम हमारे लिए बेड़ियों में जकड़ रखा है। हालेलुया। दुख में, मुसीबतों में, परेशानियों में, बीमारियों की सारी जंजीरों से जकड़ रखा है। हालेलुया। लेकिन इस जकड़न के लिए, इस पैर में बेड़ियां डाली हुई है, इसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है। हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन आपके हाथ में है, आपके घर में है, लेकिन हमें सोचना है कि वचन क्या हमारे दिल के अंदर है, क्या वचन हमारे अंदर काम कर रहा है, क्या हम बीमारी से गुजर रहे हैं। जब बीमारी से गुजरते हैं तो हम ब्लेम लगाते हैं कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया। हालेलुया।
परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन बाइबल रोमी किताब ऐसे लिखा है क्यों शब्द उसे नहीं बोल सकते। वचन में ऐसे लिखा है क्या कोई कभी उसका कोई मंत्री बना है तो उसे क्यों शब्द करके उसे सवाल कर सके। कोई उसे सवाल नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से निकाल कर लाया यहाँ पर। हालेलुया। और हमारी सारी बीमारी से छुड़ाया है, सारे बंधनों से छुड़ाया। हालेलुया। और सारे बंधनों से छुड़ा करके हमें परमेश्वर ने आजाद किया। हालेलुया। किस लिए आजाद किया है कि परमेश्वर का वचन आजाद है, स्वतंत्र है। हालेलुया। तभी स्वतंत्र वचन परमेश्वर ने स्वतंत्र करके हमारे दिल के अंदर डाला है। तब हम स्वतंत्रता पूर्वक हम उसकी महिमा कर सकते हैं। जैसे अभी हम कर रहे थे बड़े आनंद के साथ हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन जिसके हाथ बने हैं, पैर बने हैं, वो हिल नहीं सकता है। हालेलुया। कभी ऐसा है भवन में आते हुए भी हम जकड़े हुए रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन वहां नहीं हो पाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे बंधनों को तोड़ दिया है, मैंने तेरे बेड़ियों को तोड़ दिया है। हालेलुया। मैंने तुझे बंदीगृह से निकाल लिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है अगर हमारे बंधनों को तोड़ दिया है, बेड़ियों को तोड़ दिया है, बंदीगृह से निकाल लिया है, तब क्या है हम आजाद हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं, हम आत्मा के अनुसार है। हालेलुया। क्योंकि शरीर के काम तो जल जाएंगे लेकिन आत्मा के काम नहीं चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पहली कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा है, 3 अध्याय में लिखा है कि 13 से लेके 15 तक कोई पढ़ दे। 13 से लेके 15 तक पहली कुरिन्थियों 3 अध्याय, ये लास्ट आयत है और 13-14 और है। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। वो दिन उसे बताएगा। हालेलुया। कौन सा दिन बताएगा? वो दिन जो आने वाला है वो दिन बताएगा। हालेलुया। क्या बताएगा? इसलिए हाँ? कि आग के साथ प्रकट होगा, वो आग के साथ प्रकट होगा। हालेलुया। हाँ। और वह आग हर एक का काम परखेगी। वो आग हर एक का काम परखेगी। हालेलुया। अगर हमने आत्मा में होके किया है वो काम वहां पर प्रकट होगा, शरीर में होके किया है वो शरीर में काम प्रकट होंगे। लेकिन वचन ऐसे कहता है शरीर के काम जल जाएंगे, आत्मा के काम क्या होगा? बने रहेंगे। हालेलुया। और क्या? हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ। वह मजदूरी पाएगा। जिसका काम बना हुआ स्थिर रहेगा वो क्या होगा? मजदूरी पाएगा। हालेलुया। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। वो हानि उठाएगा। 15 में पढ़ दो। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे कामों को परखेगा, हमें परख करके लाया संसार में से कि ये मेरे योग्य है, ये बेटी ये बेटा मेरे योग्य है, ये मैंने से चुना है। हालेलुया। लेकिन उससे चुने हुए को हमें पहचानना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कसौटी पर कसता है। कसते का मतलब है टेस्ट करता है। हालेलुया। हमारे हार्ट को टेस्ट करेगा, हमारे माइंड को टेस्ट करेगा, हमारे मुंह को टेस्ट करेगा। हालेलुया। 3 बातों को टेस्ट करता है परमेश्वर। हालेलुया। हमारे मुंह को टेस्ट करेगा, हमारे माइंड को टेस्ट करेगा, हमारे दिल को टेस्ट करेगा। हालेलुया। अगर इन तीनों टेस्ट में हम पास हो गए तो हम समझ लो हम जयवंत हैं। हालेलुया। अगर फेल हो गए तो फिर हम असफलता में ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। कभी कभी हमें परेशानी मुसीबत आती है लेकिन क्या है हम इसमें हार जाते हैं और हम डगमगा जाते हैं, पैर लड़खड़ा जाते हैं। अब हमें हमारा बस नहीं चलता है। हालेलुया। अब हम क्या करें? हालेलुया। अब हम क्या करें? अब एक प्रभु के दास से प्रचार कर रहे थे तो मोहन सिंह लाजरस वो बता रहे थे कि उनके फ्रेंड थे और उनकी एक बेटी थी बाहर विदेश में। हालेलुया। और वो बेटी बीमार हो गई, बहुत अच्छी बेटी थी और एक ही बेटी थी, बड़े दिल से उसको पाला था। और जब वो बीमार हुई तो मेंटली डिस्टर्ब हो गई और उसे पागल खाने में क्या कर दिया? एडमिट करा दिया गया। हालेलुया। और पागल खाने से भर्ती करा दिया गया तब वो बड़े परेशान थे, प्रार्थना नहीं हो रही थी और बड़े अपसेट थे। तब उन्होंने दोनों ने मिलकर कहा चलो हम पास्टर जी के पास जाते हैं, वहां जाके हम प्रार्थना करवाएंगे। हालेलुया। लेकिन वहाँ पास्टर जी के पास आए और फादर जी के पास आए और पास्टर ने जो प्रेयर किया और उन्हें समझाया आप जाके प्रार्थना करो। उन्होंने बोला पास्टर जी अब हम कैसे प्रार्थना करें?
हमारे हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठते हैं, मन प्रार्थना में नहीं लगता है, हम बड़े बेचैन हैं, हमारी बेचैनी को कौन समझ सकता है। लेकिन उनके समझाने के बावजूद भी उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, चले गए और जाने के बाद में फिर 3 दिन तक वो ऐसे ही रहे। और लड़की के लिए डॉक्टर ने कहा 1 महीना इसका ट्रीटमेंट होगा और 1 महीने के बाद ये लड़की बताएंगे कैसे सही रहेगी या गलत रहेगी, जैसा भी होगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, 3 दिन के बाद उनके मन में आया पास्टर जी खुदा के जन है और परमेश्वर उनसे बात करता है, जो बोला है वो सही बोला होगा। उनके मन में ये बात आई और बोला है सही बोला होगा, तो लाओ आओ हम प्रार्थना क्यों न करें। हालेलुया। जब प्रार्थना करने के लिए बैठे कुछ शब्द मुख से निकले, स्तुति निकले और प्रार्थना की गई। और जब प्रार्थना की गई तो उनका मन प्रार्थना में और बढ़ गया। हालेलुया। प्रार्थना में और बढ़ गया, स्तुति में मन बढ़ गया। हालेलुया। और यहाँ तक आनंदित हो गए, प्रार्थना करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे और लगातार प्रार्थना करते रहे। तब वहां से फोन आया कि आप हॉस्पिटल आइए और अपनी बेटी से बात करिए। हालेलुया। और जब वो भागते हुए दौड़ते हुए हॉस्पिटल गए और वहां जाकर देखा कि उनकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है और डॉक्टर ने कहा नहीं मालूम अचानक कैसे ठीक हुई मुझे नहीं पता, लेकिन इसका ट्रीटमेंट तो 1 महीना चलना था, लेकिन ये कैसे हुई नहीं मालूम। हालेलुया। नहीं मालूम। और परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत किया। कब? जब वो प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रार्थना में उनका मन नहीं था, लेकिन प्रार्थना में मन लगाया, परमेश्वर ने अद्भुत किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत किया। उसी प्रकार से जब हमारे पास दुख आए, मुसीबत आए, लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम न घबराएं, प्रार्थना करते रहें, स्तुति करते रहें। हम स्तुति करेंगे तो जय हमें मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास एक बहुत बड़ा राजा था, सत्यवादी राजा था, उसका नाम अय्यूब था। आप सब जानते हैं अय्यूब के 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी और बहुत दान करता था और बहुत अमीर था और उसके साथ मुकाबले कोई था भी नहीं था। लेकिन उसके सारे बेटे, सारा जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया, सब मर गए और सब उसका बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि उसका शरीर भी बेचैन हो गया और बीमार हो गया। फिर भी उसके मुंह से स्तुति निकलती रही। हालेलुया। उसने स्तुति करना नहीं छोड़ा और स्तुति करता रहा। और यहाँ तक कि उसके परम मित्र भी आ गए उसके विरोध में। अय्यूब 19 में लिखा है, उनके परम मित्र भी आ गए उनके विरोध में और उनका विरोध में खड़े हो गए। और 19 के ऊपर 15 की 14 में लिखा आयत लेकर उनकी पत्नी को भी क्या है, अय्यूब की पत्नी को भी उसकी सांस बेकार लगती थी और उसके भाइयों को बड़ी बदबू लगती थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर की स्तुति करना अय्यूब ने नहीं छोड़ा। हालेलुया। और वो स्तुति करता रहा और उसके विरोध में सारे लोग हो गए और यहाँ तक कि उसने बड़ी बदनामी सही, बड़ी बेइज्जती महसूस किया, लेकिन उसने परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो करता रहा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के जन राजा अय्यूब के बारे में यहाँ पर 3 चीजें देखते हैं। हालेलुया। उसका टेस्ट माउथ हुआ, टेस्ट माइंड हुआ और टेस्ट हार्ट हुआ। हालेलुया। और उसके दिल को टेस्ट किया, उसके दिल को टेस्ट किया गया, माइंड को टेस्ट किया गया, उसके माउथ को टेस्ट किया गया, मुंह को टेस्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर इतने पर भी 2 जन वेट कर रहे थे। हालेलुया। कि अय्यूब कुछ बोलेगा। हालेलुया। इतनी बीमारी पर भाई विरोध में आ गए, पत्नी विरोध में आ गई और उसके मित्र विरोध में आ गए जिनको बहुत प्रेम करता था। फिर भी 2 जन वेट कर रहे थे, ये कुछ विरोध में बोलेगा। हालेलुया। 2 जन इंतजार कर रहे थे, एक तो था शैतान। हालेलुया। और एक थे परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा था कि मेरी बढ़ाई करेगा, शैतान देख रहा था मैंने इसको बर्बाद किया है, अब ये परमेश्वर के विरोध में बोलेगा। हालेलुया। लेकिन वहां क्या हुआ, उसने शैतान के विरोध में न बोल करके परमेश्वर की बढ़ाई की। हालेलुया। और परमेश्वर की तारीफ की और स्तुति की। हालेलुया। और वचन में निकाले अय्यूब की किताब 23 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में निकाल के पढ़े। वहां लिखा है, मैं तो सोने के समान ताया गया। हालेलुया।
परंतु वह जानता है कि हाँ। मैं कैसी चाल चला हूँ, हाँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हाँ। परंतु जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें ताएगा। हालेलुया। अब इस ताए में दुख तो होगा। हालेलुया। हम पिघलेंगे, दुख तो होगा। हालेलुया। अगर ये दुख नहीं होगा तो हम पिघलेंगे कैसे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन 66 का 10 में, 66 का 10 में लिखा है कि परमेश्वर तूने हमें चांदी के समान ताया। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें ताएगा, दुख होगा, और दुख को हमें सहन करना पड़ेगा। दुख में होकर हम गुजरेंगे, तब हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो परमेश्वर का दास यीशु, परमेश्वर का जब यीशु पहुंचा था। हालेलुया। बेड़ियों में जकड़ा गया, बंदी गृह में डाला गया, कुएं में डाला गया, और वहां से निकलकर राजा के पास आया। अब उसे वो अधिकार मिला। हालेलुया। और ऐसा अधिकार मिला जो उसने स्वप्न में देखा था। भाइयों के ऊपर उसका अधिकार था, माँ बाप के ऊपर उसका अधिकार था, और पूरे देश पर उसका अधिकार था। और ऐसा अधिकार था बिना उसके पत्ता नहीं हिलता था। हालेलुया। हालेलुया। यही अधिकार परमेश्वर आज हमको और आपको देना चाहता है। हालेलुया। वो राजा की टेबल पर बैठ के खाया करता था। हालेलुया। वही अधिकार आज परमेश्वर ने आज हमें और आपके लिए देने के लिए बुलाया। हालेलुया। और वही अधिकार देकर के परमेश्वर हमें स्वतंत्र करके परमेश्वर ने हमारे सामने ये टेबल लगाई है। हालेलुया। इस टेबल में आज हम शामिल होते हैं। यही टेबल हम वहाँ होगी जहाँ परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया। जहाँ हम यहाँ खाते हैं, आत्मा में होकर परमेश्वर आज हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है। लेकिन हम परमेश्वर से मिलेंगे जब स्वर्ग में जब होंगे, वहाँ एक साथ खाएंगे, एक साथ पिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसे बचाता है जैसे अपने छोटे नन्हे बच्चे की तरह। हालेलुया। दूसरा राजा 25 अध्याय उसकी 27 में देखते हैं, यहूदा का एक राजा था यहोयाकीन। हालेलुया। और जब नबूकदनेस्सर बंधुआई में लेके चला गया तो वहां पर वो जेल में था। हालेलुया। लेकिन यहोयाकीन के लिए उस राजा ने, दूसरा जब राजा हुआ, उसने जेल में से निकलवाया। हालेलुया। और जेल में से निकलवा करके उसके सारे बंदी गृह से निकलवाया, सारी भेड़ियां खुलवा दी, और वहां से खुलवा के अपने पास लाया, और अपने साथ टेबल पर उसने जिंदगी भर के लिए रखा। हालेलुया। निकाल के देखे दूसरा राजा 25 अध्याय उसकी 27 आयत से कुछ आयतें निकाल के कोई पढ़ दे। हालेलुया। फिर यहूदा ने राजा यहोयाकीन की कैद के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एबलूमोजिक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकाल कर बड़ा पद दिया। उसने मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बेबीलोन में बंदी थे उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। यहोयाकीन ने बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए, और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया, और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने राजा ने यहोयाकीन को जेल से निकलवा लिया, और वो हमेशा के लिए अपने टेबल में बुलाया, और अपने टेबल पर साथ खाने के लिए रखा गया। हालेलुया। बंदी गृह से निकाल करके, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर भी आज हमें बंदी गृह से निकाल करके अपने घर में लाया है। हालेलुया। और घर में हमारी जरूरत की चीजों को जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए करता है। हालेलुया। लेकिन हम कितना परमेश्वर के लिए देते हैं, कितना योगदान देते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, ये हमें अपने आप को सोचना है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं है नॉर्मल हम प्रार्थना करेंगे, इसके लिए हमें विशेष प्रार्थना, विशेष समय देना पड़ेगा। हालेलुया। आजकल क्या है, घड़ी बहुत है। हालेलुया। मोबाइल में घड़ी है, हाथ में घड़ी है, घर में घड़ी है, दीवार में घड़ी है, सब मतलब घड़ी बहुत है। टाइम देखने के लिए हमें समय हमारे पास है, लेकिन उस पर चलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। उस पर चलने के लिए, हमें उस पर टाइम देने के लिए हमारे पास समय होना जरूरी है। हालेलुया। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन है तो हमारा विश्वास ऐसा मजबूत है, ऐसा विश्वास मौजूद है जैसे सोने के समान है। वो लिखा है पहला पत्रस 6:7 में लिखा है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास सोने से कहीं बढ़कर कीमती है। हालेलुया। जब ये हमारा विश्वास होगा
तभी हम प्रार्थना में लीन होंगे। ये वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया। ये वचन आज जितना हम पढ़ेंगे उतना हम प्रार्थना में समय दे पाएंगे, हालेलुया। अगर हम नहीं पढ़ेंगे प्रार्थना में समय नहीं दे पाएंगे, हालेलुया। इसलिए हमें ये वचन हमें जी जान से हमें पढ़ना है, हालेलुया। क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है कि राजा ने उसके बंधन को खुलवा दिया गया, हालेलुया। क्योंकि उसकी अनुग्रह की दृष्टि के पास थी। प्रेरितों का 7 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि उसमें अनुग्रह की दृष्टि थी। और बड़े बुद्धिमान निकाल पड़ेंगे तो और उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। हाँ। और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी। बड़ी बुद्धि के साथ परमेश्वर ने उसको वहां लेके गया और खड़ा किया, क्योंकि उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी। जब अनुग्रह की दृष्टि होती है तो परमेश्वर उसे आगे बढ़ाता है, हालेलुया। जब अनुग्रह उठ जाता है तो परमेश्वर उससे हम दूर हो जाते हैं, हालेलुया। ये अनुग्रह आज हम पर और आपके ऊपर है, हालेलुया। इस अनुग्रह को बनाए रखने के लिए संगति करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, फास्टिंग करनी है और बड़े जोर शोर से अपने आप को, अपने हार्ट को, दिल को और बड़े मुंह को काबू में करते हुए और परमेश्वर के निकट रहना है। तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तब वो चीजें परमेश्वर ने जो वायदा किया है हम ले पाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर ने आज हमारे जान से ज्यादा हमारे लिए कीमती लहू बहाया और वो लहू बहा करके हमें स्वर्गीय संतान होने का अधिकार दिया, हालेलुया। और शैतान से हमें खरीद करके अपना पुत्र होने का, बेटी होने का अधिकार दिया, हालेलुया। जब हमें अधिकार दे दिया गया, जब हमें अंगूठी के समान उसने अपनी सुरक्षा दी है, तो हम क्यों न उसके लिए जी जान से उसको निकट आए और उसे प्रार्थना करें, हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारे बंधनों को खोल दिया है, हालेलुया। क्योंकि हम तो जकड़े हुए थे, शैतान के चुंगल में फंसे हुए थे और हमें परमेश्वर ने आजाद करके हमें नया वस्त्र दिया, हालेलुया। जैसे यूसुफ को नया वस्त्र मिला, हालेलुया। दानियल को नया वस्त्र मिला, दानियल को भी टेस्ट किया गया, उसको भी नया वस्त्र मिला। यीशु को नया वस्त्र मिला और ये वस्त्र आज हमें भी दिया गया है। जब हम बंदीगृह से निकल कर आए हैं, बेटियां तोड़ी गई हैं, तो परमेश्वर ने हमें एक स्वर्गीय आत्मिक वस्त्र दिया है, हालेलुया। जब बैप्टिज्म लेते हैं वो वस्त्र हमें मिलता है, हालेलुया। और इसलिए मिलता है कि परमेश्वर हमें तमाम सारे तुम्हारे पाप श्राप से हमें हटा करके अपनी सुरक्षा प्रदान करे। पवित्रताई का वस्त्र मिलता है। इस वस्त्र को हमें संभालने के लिए उसके निकट बने रहना है। भजन 37 में लिखा है, हे परमेश्वर तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के निकट हैं, इस आनंद को हम समझ पाएंगे, हालेलुया। अगर हम उसके निकट नहीं है, इस आनंद को नहीं समझने पाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है, हालेलुया। और मैंने तुम्हें आनंद तुम्हारे दिल के, मन के अंदर दिया है, हालेलुया। इस आनंद को कोई छीन नहीं सकता है, हालेलुया। इस आनंद को कोई नहीं छीन सकता है, हालेलुया। इस आनंद को परमेश्वर ने हमारे दिल के अंदर डाला है, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अच्छे जो वचन हम परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आइए सर्व हो चुका है, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस वचन के अनुसार प्रभु जी अपने बच्चों को आशीष करें और जिस तरह से तूने आजाद किया है वैसे ही इस आजादी के वचन में तू आगे बढ़ा और अपने अनुग्रह में ढांप ले। और जो वस्त्र तूने दिए हैं और टेबल पर तूने शरीक किया है, हमेशा तेरे साथ बने रहे प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना सुन यीशु के जिंदा जलाली नाम में